जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान का अति आवश्यक संदेश। भगवान कहते हैं, इसके स्मरण मात्र से आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति निश्चित ही हो जाती है। प्यारे भक्तों, भला जिसके घर में कामधेनु इच्छित पदार्थ देने वाली गऊ है, क्या वह कभी भिक्षा मांगकर खाना पसंद करेगा? जिसके आंगन में कल्प वृक्ष की शीतल छाया हो, वह धूप की तेजी में क्यों कष्ट पाएगा? पारसमणि के होते हुए कोई क्यों किसी से उधार मांगेगा? प्यारे भक्तों, हम सब के हृदय में गायत्री रूपी कामधेनु है। गायत्री का मतलब जो हमारी कुंडलिनी शक्ति से अजपा नाम यानी कि प्राण जप जिसको बोलते हैं, वो अजपा यानी कि गायत्री हमारी कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न होती है और उसी के स्मरण मात्र से आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति निश्चित ही हो जाती है। राम नाम रूपी पारसमणि के पास होते हुए भी माया के अंधकार में प्राणी भटकता रहता है। अभागे लोग नाम की खोज न करके अनेकों नाना प्रकार के व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं, जिनसे कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। वास्तव में भगवान का नाम ही पारसमणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष अथवा गायत्री है, जिसका गान करके समस्त पदार्थों की बात ही क्या, मनुष्य मोक्ष पद तक को भी तुच्छ समझने लगता है। यदि किसी को कुछ प्राप्त करना हो तो उसे श्री सद्गुरुदेव की शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की परम कृपा से ही नाम रूपी मणि हाथ आती है और तभी मोह रूपी दरिद्रता दूर होती है। यूं तो नाम रूपी पारस सभी के हृदय में मौजूद है, मगर अज्ञान रूपी मिट्टी से ढका हुआ है। प्यारे भक्तों, जैसे अग्नि काष्ठ के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही नाम रूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित होकर सभी विषय और विकार रूपी ईंधन को जलाकर राख कर देती है। किंतु नाम रूपी अग्नि तभी प्रकट होती है जबकि सद्गुरु सत्संग रूपी वायु द्वारा भ्रम रूपी राख को दूर कर देते हैं। फिर यह नाम रूपी मणि सर्वकाल में नजर आने लगती है। विचारवान और बुद्धिमान मनुष्य तो इस मणि को श्रद्धा रूपी हाथों से तत्काल उठा लेता है। फिर उसका हृदय मंदिर भगवान की परम ज्योति से जगमगा उठता है। किंतु मूर्ख इस मणि की कद्र व कीमत को न जानते हुए ठोकर लगाता है और मन मुख इस प्रकाश में विषय रूपी कीड़े खाता है। अर्थात नाम मिलने पर भी विषयों की लालसा से संसार के मूढ़ व्यवहार में ही आयु को गवा देता है। आप उस नाम को जानिए और उस नाम को जानने के बाद उसको कभी भूलना नहीं है। योगी वही होते हैं जो एक बार उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली यानी नाम को जान लिया, तब भी उसका अभ्यास कदापि नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया, ये थोड़ी है कि एक बार आपको करोड़ रुपए मिल गए फिर आप कमाओगे नहीं, तो वो तो खर्च होंगे ही। नाम को जानने के बाद भी निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, अन्यथा ये माया किसी भी तरह से हमें छोड़ती नहीं है। तो आप नाम जप कीजिए, शुरुआत से शुरू कीजिए, वाणी से, उपांशु, मानसिक और प्राण जप। और ये प्राण जप ही सर्वोत्तम है। यही अजपा नाम की गायत्री है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति से उत्पन्न हुई है और इसी से हर इच्छा पूरी होगी और इसी से हम नाम को जान पाएंगे, इसी से भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों।